जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की सीरीज का जो है ये एक पावरफुल कंटेंट होने वाला है। साइडवेज रेंज में आपको किस तरह से ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, आज जो मैं आपको ये मेथड्स बताने वाला हूं ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको पूरे YouTube पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप इसको जब जाकर के टेस्ट करेंगे तो मैं ये अभी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100 चार्ट को टेस्ट करेंगे तो आपको 90 चार्ट्स में जो है एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मैं मेथड्स आपको बताने वाला हूं यदि ये मेथड्स में फुलफिल नहीं होता है तो आपको वो रिजल्ट्स वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि साइडवेज रेंज जो है, देखिए एक कहने के लिए ये नहीं है कि साइडवेज रेंज है और आप साइडवेज रेंज में ऊपर जब भी रेजिस्टेंस के पास जाए तो वहां पे शॉर्ट कर दीजिए और सपोर्ट के पास आए तो बाय कर लीजिए। ये कहने के लिए नहीं है दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए जो है आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और वो चीज मैं आज आप लोगों के साथ जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि मोस्ट पावरफुल मेथड्स होने वाला है। और दोस्तों ये मेथड्स को आप जब अपने ग्रुप में चेक करेंगे, ये ग्रुप में, तो आपको 100% जब भी ऐसा व्यू साइडवेज रेंज बनता है मार्केट में तो पूरे के पूरे साइडवेज रेंज में जो है हम लोग इसी मेथड्स को यूज करते हैं। यदि आप ग्रुप में जाकर के टेस्ट करेंगे तो पूरे के पूरे हर जगह पे आपको सेम मेथड देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो एक तरह से प्रीमियम से ज्यादा पावरफुल होने वाला है, प्राइसलेस कंटेंट इसको कह सकते हैं। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या बैंक निफ्टी को सीखना चाहते हैं, सीख करके बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस में या फ्यूचर, जहां भी, ये पावरफुल टूल्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों इसके ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये ग्रुप को मोस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कि यहाँ पे लोग पैसा लेते हैं ये लर्निंग वगैरह सब के लिए, वो चीज मैं फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मार्केट का व्यू, डायरेक्शन, देखिए ट्रेड करने के लिए लेकिन सीखने के लिए जरूर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज तो आपको ये चीज ध्यान में रख करके हमेशा चलना चाहिए कि साइडवेज रेंज में आपको व्यू कौन से कंडीशन पे बनाना चाहिए। देखिए अभी यदि मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ ये पॉइंट्स में, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये बीच में, तो इसमें डिफरेंट कितना है अभी आप देखेंगे तो लगभग 1.5% के करीब करीब। तो आप ये चीज याद रखिए कि इसमें जो डिफरेंट ये जो रेंज अभी बन रहा है इसमें डिफरेंट कितना है, सिर्फ 1.5% के करीब करीब, 1.5 के करीब करीब जो है यहाँ पे 1.5% के करीब करीब जो है इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि 1.5% जो है आपको डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। तो आज मैं बताने वाला इसी के ऊपर हूँ, लेकिन कुछ मेथड्स आपको और भी इसमें जो है ऐड करने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी दिक्कत ना हो। इंट्राडे के लिए भी होगा, ठीक है, इंट्राडे के लिए सबसे पावरफुल है ये। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहला जो प्रायोरिटी होगा वो होगा हम लोगों का 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे इंट्राडे ट्रेड स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सॉरी स्टॉक नहीं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है वो लेवल्स निकालने के लिए, ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल्स निकालने के लिए हमें जो है 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट वगैरह सब। हालांकि ये स्टॉक्स में भी हर जगह पे काम करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बैंक निफ्टी लोग ज्यादा देखते हैं इसलिए मैंने बैंक निफ्टी लिखा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है आपको ये चीज देखना है कि 1 घंटे के चार्ट लगाने के बाद आपको उसका जैसे मान करके चलिए कि रेंज आप देख लीजिए कि रेंज क्या है मार्केट का। तो बैंक निफ्टी का देखिए वोलेटिलिटी रेट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी 4%, 4.5% करीब मिनिमम जो है इतना 1 घंटे में जब मार्केट का मोमेंटम होता है 4%, 4.5%, 5% करीब करीब एक वेव्स बनता है, फिर जाकर के बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि यदि बैंक निफ्टी 4-4.5% चढ़ेगा फिर जाकर के बैंक निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट होता है तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जब भी हम लोग ट्रेड का व्यू या साइडवेज रेंज ढूंढेंगे तो ये चीज देखिए स्टॉक्स का अलग है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा वोलेटिलिटी, मैंने बताया हुआ है किसी वीडियो में। तो यहां पे देखिए ये आप जो जब इसको चेक करेंगे ना तो आपको ये चीज देखना है कि बैंक निफ्टी में 4% जैसे मान करके चलिए कि 4% का यहां पे रेंज है, ठीक है, 4% का रेंज है। अब बैंक निफ्टी में आपको ये देख लेना है कि 4% का रेंज है, तो उस रेंज में आप देखिए कि जब भी मार्केट 4% में, देखिए नॉर्मल यदि 4% के 4.5% के आसपास जाएगा तो वहां पे रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा, ठीक है, मार्केट का ब्रेकआउट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा तो उस बीच में मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गिरेगा। अब देखिए ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा, मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी यहां से लेकर के 3-4% मान करके चलिए 3-4%, 4% करीब करीब यहां तक चढ़ गया। अब 1 घंटे का ये चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट बिना रिट्रेसमेंट किए हुए। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो अब देखिए मार्केट का क्या हो जाएगा, ये एक नॉर्मल हम लोग हाई, ये लो हमने मार्क कर लिया, ये लो हमने मार्क कर लिया और ये हाई हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमने हाई इसलिए मार्क किया
क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट। जैसे ही रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे। तो देखिए बहुत केस में यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि या तो मार्केट ये पॉइंट से यहां से ब्रेकआउट होकर के ऊपर चला जाएगा, या फिर ये पॉइंट से वापस मार्केट जो है नीचे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। तो ये यदि ऐसा सिनेरियो बनता है रिट्रेसमेंट वाला, ऐसा सिनेरियो आपको बनता है, तो आप ये लो के नीचे यहां पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट में डायरेक्टली, ठीक है। तो अब देखिए शॉर्ट का व्यू कैसे क्रिएट करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन 1 घंटे में ब्रेकआउट यहां से होगा। जैसे ही ये रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा तो आप लोग ये मार्किंग कर लेंगे, तो फिर ये क्या बन जाता है, ये एम पैटर्न्स का भी एक व्यू बन जाता है 1 घंटे में, ठीक है। ये एम पैटर्न्स का जो है व्यू बन जाता है, ये ग्रुप में होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे पीछे जाना पर चेक करना पड़ेगा इसको। देखिए ना, इधर देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा, पीछे जाकर के चेक करना पड़ेगा, रहने बाद देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का भी व्यू बन जाएगा, और ये यदि यहाँ से देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट भी बन जाएगा। तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया कि बैंक निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट में एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, या फिर आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, 1 घंटे में रेजिस्टेंस को टेस्ट करके रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यदि एम पैटर्न बनता है तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट का शॉर्ट का एम पैटर्न का व्यू क्या होता है, शॉर्ट का होता है, और मार्केट है कहां पे, रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यदि मान करके चलिए कि हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि एम पैटर्न की वजह यहां पे नॉर्मल यदि रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, और ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहां पे ये लो लगाया और रिट्रेसमेंट इसका किया, और जैसे ही ये लो को ब्रेक किया, अब जैसे ही लो को ब्रेक किया तो इसका मतलब यह है कि अब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हाई होता है और ये हाई को दो कनेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं, डाउन ट्रेंड बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड का व्यू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे पास दो कंफर्मेशन है, कब, 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट में हमारे पास दो कंफर्मेशन है शॉर्ट करने के लिए। तो अब एक तो ये हो गया, एक तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया, ये 2 कंफर्मेशन। उसके बाद जो हम लोगों का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंफर्मेशन होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि मतलब यहां पे सपोर्ट पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनता है 1 घंटे में, या फिर नॉर्मल रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता है। ये दोनों कंडीशन में जो है आपको ये लागू होगा आपका जो अभी हमने यहां पे डिस्कशन किया है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद आप यहां पे ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहां पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे दोस्तों। ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न का, तो उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। यदि सपोर्ट पे होगा तो बाइंग का, और यदि रेजिस्टेंस पे होगा तो शॉर्ट का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये व्यू जो है बना करके चलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमने तो पूरा फॉर्मेट्स निकाल लिया। देखिए इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, आप इंट्राडे में देख सकते हैं जाकर के, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको यूज करना है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब हमने ये कंफर्मेशन देख लिया। अब देखिए मैं आपको छोटे रेंज में बताता हूं, क्योंकि छोटा रेंज है तो अभी वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये बड़े टाइम फ्रेम का हो गया, बड़े टाइम फ्रेम नहीं, सॉरी, आपको यहाँ पे जो है लगभग 4%, 5%, यानी कि 3%, 4% से ऊपर जब भी मार्केट साइडवेज रेंज बनाएगा तो हम लोग नॉर्मल जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे। 3-4% के ऊपर जब मार्केट बनाएगा तो रिट्रेसमेंट के बाद, अब देखिए यदि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, 1 मिनट में डिलीट करके वापस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक रेंज बना लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमने क्या किया, या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो इसके बेसिस पे शॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे अच्छा से ये इस तरह से व्यू बना ले तो ये एम पैटर्न टाइप एक बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा करके क्लोजिंग होने के बाद शॉर्ट करेंगे। उसके बाद मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये पॉइंट जैसे ये हाई को मार्क कर लेंगे, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे, और ये लो को यदि ब्रेक करता है तो नीचे का हम लोग सोचेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सोचेंगे। इसका कंडीशन जो है अलग होता है। आप साइडवेज, आप यहाँ पे एक काम करिए, साइडवेज रेंज वाला प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में साइडवेज रेंज जो है उसका डाला हुआ है, उसमें मिल जाएगा कि नीचे का क्या किस तरह से व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको एक और कंडीशन बताना चाहूंगा। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन ऐसे डाल दिया है कि मार्केट ऊपर से लेकर के नीचे तक गया है। यदि ये इसके बाहर हो जाए, मान करके चलिए कि ये 10% का एक रेंज बन जाए, 10% का यदि बैंक निफ्टी में रेंज बन जाता है तो फिर क्या करेंगे आप। 10% का यदि रेंज बन जाता है तो देखिए अभी तो एक मान करके चलिए कि 4%, 4.5% के बाद नॉर्मल एक वेव्स का जो है रिट्रेसमेंट। तो वेव्स क्या होता है, इलियट वेव जाकर के चेक करिए, वो इलियट वेव का प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करिए, आपको वेव्स पूरा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। या फिर फिबोनाची का जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये वेव्स का, ठीक है, रिट्रेसमेंट वाला, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये जो देखिए एक बार मैं संक्षेप में बताता हूं। ये देखिए, ये लो और ये है, जहां तक मार्केट हाई लगाया ये जो है एक वेव्स हो गया, ठीक है। ये लो टू हाई जिसको हम लोग एक वेव्स बोल सकते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि
चार्ट पे दिखा दूंगा। अब जैसे मान करके चलिए कि यदि 10% का रेंज होगा तो 10% में क्या हो जाएगा, 5% में एक बार रिट्रेसमेंट करता है, 10% में जो है वहां पे एक दो बार तो मिनिमम रिट्रेसमेंट, 2 से 3 बार जो है आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में छोटा सा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहां पे गया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी इस तरह से मार्केट आपको चढ़ते हुए दिखेगा, इस तरह से आपको चढ़ते हुए दिखेगा, यानी कि आपके रेंज के बीच में चढ़ते हुए आपको दिखेगा, रिट्रेसमेंट करते हुए, ये ब्रेकआउट एक घंटे में ब्रेकआउट करते हुए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो इसका लो होगा, ये लो आपको मार्किंग करना है। यदि ये लो को ब्रेकआउट करता है, ये रिट्रेसमेंट करते समय देखिए अभी तो यहां पे चढ़ा है लेकिन अभी टेस्ट भी नहीं किया, ये लो को ब्रेक करता है तो एम पैटर्न डायरेक्ट बन जाएगा और ये लो के बाद क्लोजिंग के बाद यहां पे हम शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे मान करके चलिए कि ये देखिए अभी जैसे मान करके चलिए कि 10% का 10 11 12% का रेंज है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पहले क्या था, पहले एक लाइन हमने डाला कि एक वेव्स यहां तक गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, लेकिन अब क्या है, अब मार्केट यहां से जब जाएगा तो 2 बार 3 बार मिनिमम रिट्रेसमेंट करते हुए जो है यहां पे जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो रखा है, अब इसमें लो बन रखा है, अब देखिए अब इसमें क्या है, 1 घंटे में लो बन रखा है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब मार्केट यहां से ये पॉइंट से यदि डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट यदि ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहां क्लोजिंग के बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लो को ब्रेक है। लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट करने के बाद आप जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, रिट्रेसमेंट के बाद और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल जाता है। यदि अब देखिए इसके नीचे यदि आ जाता है तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ये इसके नजदीक का वेव्स का थोड़ा लेंथ कम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड का सिलसिला यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे, यह हाई को, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे यह हाई को ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आपको फिर से वापस वही सिलसिला चालू हो जाएगा। यानी कि जो यदि रिट्रेसमेंट का लेंथ, सॉरी आपको मतलब वोलेटिलिटी का जो लेंथ है ना, वो यदि बढ़ जाता है तो कंडीशन आपका चेंज हो जाता है। जैसे मान करके चलिए कि अभी वोलेटिलिटी का रेंज 4%, 4.5%, 5% रेयर केस में हो जाता है, तो रिट्रेसमेंट जो है वो एक रिट्रेसमेंट 4-4.5% में करता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग जो है ट्रेड करते हैं नॉर्मल, जैसे मान करके चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स बना दिया कहीं पे या फिर एम पैटर्न्स बना दिया कहीं पे, ऊपर एम पैटर्न्स बना दिया, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल शॉर्ट करते हैं कंफर्मेशन लेकर के। तो अब ऐसे कंडीशन में यदि आपको 10%, 12%, 15% या फिर मान करके चलिए कि 5% से ज्यादा आपका रिट्रेसमेंट होना, 5% से ज्यादा यदि आपके बैंक निफ्टी का वेव्स का यदि साइडवेज रेंज का लेंथ है ना, तो 5% से जैसे ही ऊपर मार्केट जाता है तो फिर आपको ये रिट्रेसमेंट वाला लागू कर देना है, ये रिट्रेसमेंट वाला लागू कर देना है। आप देखेंगे, ये ग्रुप में जाएंगे, इसमें चेक करेंगे, मतलब आप यहाँ पे चेक कीजिए जाकर के, जिन लोग जो नए लोग हैं वो मुझे लगता है उसको चेक करना चाहिए, जो पुराने लोग हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पुराने लोगों को इसमें पता होगा, जो लोग यहाँ पे जिन्होंने है ग्रुप में, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो आपको यहाँ पे साथ में कंफर्म कर देता हूँ कि जो है अभी ट्रेड हो चुका है, लगभग कंफर्मेशन जो है मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो मैं वहाँ पे व्यू क्रिएट कर देता हूँ उससे पहले आपको कि ये देखिए लास्ट टाइम हमने देखिए ट्रेड में बैंक निफ्टी में थोड़ा कम करता हूं, लेकिन जो भी ट्रेड होता है वो बहुत क्वालिटी ट्रेड होता है। आप देखिए यहाँ पे इधर ऑडियो में बोल रखा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे ही होगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हुआ डायरेक्टली, ये पॉइंट में ये लो के नीचे हमने शॉर्ट किया था। तो ये चीज मैं पहले कंफर्म करता हूँ, तो आपको ये चीज आप देखेंगे ना, बहुत कम आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि जब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको यहां पे लागू करने होते हैं, और यदि इसको लागू करते तो आपका रिजल्ट जो है मतलब आपके नॉर्मल ट्रेड से कई गुना बढ़ जाता है, और आपको जो आपके गलत ट्रेड होते हैं उसको फिल्टर्ड करके क्वालिटी ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। भले ही वहां पे यानी बार बार ट्रेड करना, इसके बाद आपको स्टॉक्स भी है, स्टॉक्स में ट्रेड करिए, बहुत सारे हैं वहां पे, देखिए वहां पे सेटअप लगाइए, कुछ ना कुछ स्टॉक्स में दिन में मिल जाएगा ट्रेड करने को। लेकिन यहां पे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बहुत कम में ट्रेड करता हूं, लेकिन बहुत क्वालिटी ट्रेड जो है यहां पे होता है। जब जो लोग जितने भी हैं उनको पता होगा, तो मैं एक बार आपको एक और कंडीशंस इसका जो है बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंडीशंस ये है कि अब मान करके चलिए कि यहां पे 1.5% का जो है नॉर्मल वोलेटिलिटी रेट है, 1.5%, ठीक है, 1.5%। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.5% का एक बहुत छोटा सा रेंज है। तो नॉर्मल देखिए, अब हम लोग जो पॉइंट्स यहां पे करते थे ना, ये पॉइंट देखिए यहां पे, अब सिंपल सा है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पे अब 5 मिनट का इसको चार्ट लगा देंगे, 5 मिनट का चार्ट डाल देंगे।
5 मिनट का चार्ट देखिए, 1 घंटे में यदि रिट्रेसमेंट इसमें भी कर लेता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। 1 घंटे में फिर ट्रेड वो एक्यूरेट हो जाएगा, फिर उस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं यदि आप सही तरीके से 5 मिनट में एंट्री या 10-15 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, यदि एंट्री ले लेते हैं सही तरीके से, सही जगह स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि 1.5% का रेंज है 1 घंटे में, तो हमने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को यदि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए 5 मिनट का, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे ये रेंज लगा लिया। अब यहाँ पे जैसे ही एम पैटर्न्स यहाँ पे दिखता है और रिट्रेसमेंट होता है एम पैटर्न का, हम लोग 5 मिनट में शॉर्ट करेंगे रिट्रेसमेंट ऊपर लगा करके, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस ऊपर लगा करके। अब देखिए इस तरह से जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनता है, रिट्रेसमेंट होता है, हम लोग लॉन्ग करेंगे ऊपर के लिए। इस तरह से मार्केट फिर ऊपर चलता जाएगा, फिर वापस ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे और नीचे का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पे जो है ये कंडीशंस आपको अप्लाई करके चलना है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। 5 मिनट को मैं ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो है वेव्स हम लोग मैं आपको एक बार वेव्स को 1 सेकंड में 5 सेकंड में इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान करके चलिए कि वेव्स हम लोग किसको बोलते हैं, ये देखिए ये एक लो है और ये लो से मार्केट यहां तक हाई लगाया, तो अब ये हाई को और ये लो को मार्क कर लेंगे और यहां से लेकर के मार्केट यहां तक जो ऊपर गया है ना, इसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। ये रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे यहां से ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्केट यहां तक कंटिन्यू चढ़ा है, तो इसको हम लोग एक वेव्स बोल सकते हैं। रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे होने को पूरा रिट्रेसमेंट हो गया, लेकिन इसको हम लोग एक वेव्स बोलेंगे। और मार्केट ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहां तक आया तो इसको एक वेव्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मान चले कि ये लो हमने स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, तो ये एक वेव कंप्लीट हो गया। तो इलियट वेव का यदि आप पहला पार्ट देखेंगे ना, या यूट्यूब सर्च बार में डालिए इलियट वेव और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो पहला आपको ऊपर आ जाएगा प्लेलिस्ट। पहला पार्ट जो है इलियट वेव का वो देख लीजिएगा, मैंने उसमें 7 मिनट 8 मिनट इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे ये इसको जो है हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मैं एक बार इसको जो है आपके साथ इसको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट से इसको जो है कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे ध्यान से, ये पॉइंट से, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉइंट से जो है इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये एक रेंज बन गया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यदि आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो ये पॉइंट्स में देखिए डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से चढ़ा है तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ये पॉइंट में, तो ये पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद यदि ऐसे जगह पे ट्रेड करते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, तो आपका ऐसा हिट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे, अब यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि फिर ऊपर का लेंथ क्या है। ये पॉइंट से फिर यहाँ तक जब मार्केट टच कर लिया है, तो फिर ऊपर जगह ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, तो ऐसे कंडीशन में यदि ट्रेड करते हैं ना शॉर्ट का व्यू, तो आपका एसएल बहुत कम हिट होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, ताकि आपको ये चीज डाउट ना रहे आपका। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये अभी नजदीक का है, तो मैं आपको दिखाता हूं जो जहां पे रिट्रेसमेंट हुआ था 1 घंटे में। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट से जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल टाइप्स जो है पैटर्न्स बना हुआ था, जो कि हम लोगों ने इस पॉइंट को मिस किया हुआ था। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, व्यू हम लोग जरूर क्रिएट करते। यहाँ पे मैं बाद में अपने वो थोड़ा सा बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं ले पाया था, तो इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम लोग ट्रेड करते यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में जो है आप सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, ये ऊपर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर इसके बाद ट्रेड लीजिए, या फिर ये ब्रेकआउट के बाद एफएचएलएल थ्योरी को यहाँ पे जो है एफएचएलएल थ्योरी आप यूज कर सकते हैं। नहीं पता है तो यूट्यूब सर्च बार में डालिए एफएचएलएल थ्योरी और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, पूरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, 3-4 पार्ट होगा। तो अब जैसे ही रिट्रेसमेंट किया या फिर ब्रेकआउट हुआ, आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। आपको स्टॉप लॉस सीखना है तो स्टॉप लॉस सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है इतना। ठीक है, तो इसलिए आपको सीखना है। देखिए ये सब चीज बहुत बारीकी से, ये नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट हमने आया देखा और एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बारीकी से हर एक पॉइंट्स को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये लो के आसपास यहाँ पे ये देखेंगे 1 घंटे का लो है, ये इसके आसपास यहाँ पे वापस से जो है मार्केट एम पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बना हुआ है। यदि इस रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एफएचएलएल थ्योरी यूज करके यहाँ पे जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, यदि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। टारगेट कितना होगा, 1:1 का आपका, लेकिन यहाँ पे 1% 1.5% का रेंज है, तो आपको बहुत ही छोटा सा टारगेट होगा। 50 पॉइंट से जो है थोड़ा सा ऊपर, लगभग 100 पॉइंट से नीचे ही बनेगा। 100 पॉइंट से मतलब 70-80 पॉइंट के करीब इसके रेंज में यदि ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड होगा 50-60-70 पॉइंट के करीब 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, ये 15 मिनट में फिर होगा नहीं ट्रेड इसमें। ठीक है,
तो अब देखिए जैसे मान लीजिए रेंज बड़ा होता तो फिर आपको और भी अच्छा लगता, मैं बाद में इसको दिखा दूंगा। वैसे आप एक वो वाला प्लेलिस्ट जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो भी टेस्ट किया नहीं, मान करके चल सकते यदि टेस्ट किया, ऐसा मान लेते हैं कि टेस्ट किया है तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया है तो लॉन्ग तो होगा नहीं, यहाँ पे सिंपल सा है, ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है तो यहाँ पे लॉन्ग होगा नहीं, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से आपको लगता है कि यहाँ पे ये कंडीशन में एम पैटर्न बना और ये पॉइंट्स पे यदि शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ये पॉइंट्स में, हालांकि ये जब टेस्ट करेगा उसी कंडीशन में आप जो है इसको करिएगा, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट्स पे यदि आप सेट शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके ऊपर बनेगा, तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट में शॉर्ट करेंगे और ये पॉइंट्स में जो है एसएल आपका बनेगा। हालांकि एसएल तो हिट नहीं होगा, मान चलिए कि ऐसे कंडीशन में कभी हिट भी हो जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करता है आपका रेजिस्टेंस को, उसके बाद शॉर्ट का जो है व्यू क्रिएट कीजिए। मैंने साइडवेज रेंज वाले वीडियो में बताया हुआ है इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि यहाँ पे यदि थोड़ा सा भी गैप रह जाता है, तो मैंने 80% का जो है वो फॉर्मूला बताया हुआ है, कई वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि 100% माना जाता है। तो बाद में क्या हो जाता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आ गया ये पॉइंट से, अब मार्केट ब्रेकडाउन हो गया, फिर पता लगा यहाँ से बहुत तेजी से ब्रेकआउट हुआ और फिर बाद में चल करके ये रेंज में वापस आकर के नीचे जो है यहाँ पे आ गया, तो ऐसे कंडीशन में जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो रेंज होता है, इस रेंज को आप एक बार अच्छे से जो है वहां पे देख करके निकालिए। हालांकि रेंज ड्रॉ का जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है, ये वीडियो आने से पहले वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से अभी यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, ये पॉइंट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे या फिर इसके नीचे लगा सकते हैं। इसके नीचे बहुत छोटा सा बनेगा, इसके नीचे लगा दीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे पूरा आपका नीचे का टेस्टिंग हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ सपोर्ट पे आपको कौन से पैटर्न्स को यूज करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे कौन से पैटर्न्स को यूज करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पे कौन से पैटर्न्स की जरूरत होती है, वो आप लोगों को जरूर जो है यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि ये ग्रुप जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लर्निंग्स का होता है लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको लगा है कि मैंने आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर किया है तो मुझे लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स करना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं, इसके आगे हम कौन से वीडियो जो है आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स पे शेयर करें। हालांकि अभी कंटेंट तो बहुत सारे मैं शेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे कोर्स वगैरह सब है, धीरे धीरे कवर हो रहा है। बहुत सारे कोर्स मैंने कवर भी किया हुआ है, लगभग 10-12 कोर्स तो मैंने कवर कर दिया है और भी आगे चल करके धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। तो टेंशन तो नहीं लेना है, लेकिन यदि फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, आज आप कमेंट करेंगे तो अगले वीक जो है मतलब 10 दिन के बाद ही वो वीडियो बन के मतलब आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि शूट करने हैं फिर उसको डालने में थोड़ा सा वो होता है, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने लॉस कर रखा है मार्केट में, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, सीख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचे और वो एक सीख करके लाइफ में अच्छा करे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पे जो है चढ़े और चढ़ करके लाइफ में सफल हो और आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे चार्ट्स भेजिए, नीचे में जो है मेरा वो डाला होगा नंबर वगैरह सब, टेलीग्राम आईडी वगैरह सब, तो आप मुझे चार्ट भेज सकते हैं। कभी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं वहां पे जरूर आप लोगों का हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेगा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।